हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है मेरे बाबू व्लॉग में। 3 दिन तक लगातार बारिश होती रही और मेरी कर्मा बस घर के कोने में खामोश खड़ी रही। ना इंजन की आवाज, ना सड़कों की रौनक, बस इंतजार। लेकिन आज आखिर में बारिश रुक गई है, तो चलिए अपनी कर्मा को फिर से सड़क पर लेकर चलते हैं। देखते हैं 3 दिन बाद ये सफर कैसा होने वाला है। चलिए दोस्तों, राइड शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कैमरा भी ऑन है और कर्मा भी पूरी तरह से तैयार है। अब बस घर से निकलते हैं और देखते हैं कि 3 दिन बाद सड़कें हमारा कैसा स्वागत करती है। चलो कर्मा, बहुत इंतजार हो गया। आज फिर खुली हवा में सांसें लेते और एक नई याद बनाते। लेट्स गो। तो दोस्तों, घर से निकलते ही पता तो चल गया था कि 3 दिन की बारिश अपना असर छोड़ गई है। पूरा रास्ता कीचड़ से भरा हुआ है। हर मोड़ पर थोड़ा संभल कर चलना पड़ रहा है। लेकिन यही तो राइडिंग का असली मजा है। हर मौसम में अपनी एक अलग अलग कहानी लेकर आता है। आज स्पीड से ज़्यादा जरूरी है कंट्रोल, क्योंकि मंजिल तक पहुंचने के सिर्फ जल्दी है। तो दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं अपने गांव के डेयरी और बस स्टैंड के पास। यही से ही सुबह गांव की रौनक शुरू होती है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते बढ़ते हम हमारे गांव के पास के स्कूल पे पहुंचे, तो यहाँ पे सब गाड़ियाँ दिखी। तो मुझे पक्का यकीन था कि अंदर क्रिकेट खेल रहे, इसलिए मैं भी अंदर क्रिकेट खेलने के लिए गया। तो दोस्तों, स्कूल के मैदान में तो सब क्रिकेट खेलने में मस्त थे। बारिश की वजह से ग्राउंड के किनारे बड़े बड़े पानी के गड्ढे भी भर गए थे। लेकिन मजे की बात देखिए, न बारिश की परवाह न कीचड़ की चिंता। खेलने का जोश बिल्कुल कम नहीं हुआ। ऐसे नजारा ये गांव की असली पहचान है। थोड़ी कीचड़, थोड़ा पानी, लेकिन चेहरे पे वही मुस्कुरान। उसके बाद मैंने बैट हाथ में लिया। मैंने कई दिनों के तक क्रिकेट नहीं खेली थी, इसलिए मेरे तो बैट पे बॉल अड़ता ही नहीं था। 3 बॉल खाली निकाले और मैं आउट हो गया। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का सफर हमें आगे क्या दिखाता है। तो गाइस, आप देख रहे हो कि हमारे गांव में बारिश 3 दिन से रुकी नहीं थी। उसके बाद आज रुकी है, तो हम बाहर निकले मौसम देखने के लिए। तो हमारे गांव के आजू बाजू खेत में आप देख सकते हो कैसा पानी भर गया है। और उस तरफ भी दिखा, पीछे भी दिखा। दोस्तों, 3 दिन की लगातार बारिश का असर अब साफ दिखाई दे रहा है। चारों तरफ नजर डालो तो पूरे खेत पानी से लंबालंब भरे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे खेतों ने बारिश की हर बूंद को अपने अंदर सिमट लिया है। बारिश ने जहां रास्ता को मुश्किल बना दिया, वही खेतों में कई नई जान भी डाल दी है। गांव का यही नज़ारा हर बरसात के बाद दिल को सुकून देता है। चलिए अब इस खूबसूरत मौसम का आनंद लेते हुए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, रास्ते के दोनों तरफ का नजारा और भी खूबसूरत होता जा रहा है। चारों ओर खेतों के बारिश का पानी भरा हुआ है। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, रास्तों के दोनों तरफ का नजारा और भी खूबसूरत होता जा रहा है कि मानो खेत नहीं, छोटी छोटी झीलें बन गई है। बारिश ने इस पूरे इलाके को एक अलग ही रूप दे दिया है। ठंडी हवा, मिट्टी की खुशबू और हर तरफ फैला पानी, यही तो गांव की बरसात की असली खूबसूरती है। ऐसे नज़ारे के बीच राइड करने का मजा ही कुछ और है। कर्मा सिर्फ मेरी बाइक नहीं है, हर सफर में मेरा सबसे भरोसेमंद हम सफर है। तो दोस्तों, जब मैं आगे बढ़ा तो देखा कि सड़क के किनारे काफी भीड़ लगी हुई थी और मुझे लगा कि यहाँ पे कुछ हुआ है। तो मैं भी बाइक अपनी साइड में करके मैं भी देखने के लिए चला। तो दोस्तों, जैसे ही मैं आगे पहुंचा तो सामने का नजारा देखकर मैं भी कुछ पल के लिए रुक गया। बारिश के बाद यह खूबसूरत वाटरफॉल बह रहा था। पानी की तेज आवाजें, ठंडी हवा और चारों तरफ हरियाली, पूरा माहौल एकदम शानदार लग रहा था। अब समझे यहाँ पे इतनी भीड़ क्यों लगी थी। और देखिए दोस्तों, मेरी कर्मा भी जैसे इस खूबसूरती नजारे को निहार रही है। सामने बहता हुआ वाटरफॉल, चारों तरफ हरियाली और बीच में मेरी खड़ी कर्मा। तो दोस्तों, वाटरफॉल का खूबसूरत नज़ारा देखने के बाद हम निकल पड़े हाईवे की तरफ, क्योंकि हमारी कर्मा में फ्यूल कम है। तो इसलिए सबसे पहले कर्मा को थोड़ा फ्यूल पिला देते हैं। तो दोस्तों, जब भी कर्मा में फ्यूल भरवाने की बारी आती है तो मैं हमेशा जियो का फ्यूल चुनता हूँ। यह मेरी पसंद है और इस पर मैं अपनी हर राइड करता हूँ। तो दोस्तों, आखिरकार जियो का पेट्रोल पंप आ गया है। तो दोस्तों, अब कर्मा को थोड़ा एनर्जी देने का समय आ गया है। चलिए कर्मा को पेट्रोल का फ्यूल भरवा देते हैं। तो अब हम फ्यूल भरवाते हैं
तो दोस्तों कर्मा की टंकी फुल करवा दी है और हम निकल चुके हैं आगे की ओर। देखते हैं आगे रास्ते में हमें कौन से नए नज़ारे और भी दिखने को मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, तो दोस्तों एक नज़र कर्मा पर डाली तो पूरी की पूरी कीचड़ से भर चुकी थी। लगता है आज घर पहुंचते ही मम्मी की डांट तो पक्की है। तो दोस्तों आगे बढ़ते बढ़ते हम अपने गांव के ब्रिज तक पहुंच गए थे। बारिश के बाद यहाँ का नज़ारा और भी खूबसूरत हो गया है। नीचे बहता पानी, चारों तरफ हरियाली और सामने अपना गांव, दिल को एक अलग ही सुकून मिलता है। हर बार इस ब्रिज से गुजरता हुए ऐसा लगता है जैसे अपने आप का एहसास और भी गहरा हो जाता है। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जरा सामने का नज़ारा तो देखिए, जहाँ तक नज़र जा रही है हर तरफ खेत में पानी से भरा हुआ है और चारों तरफ हरियाली हरियाली है। तो मेरे प्यारे दोस्तों अब हम पहुंच गए हमारे गांव के सबसे बड़े और सबसे श्रद्धा वाले स्थान नारसंगा वीर महाराज के मंदिर। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं है बल्कि पूरे गांव की आस्था और विश्वास का केंद्र है। तो दोस्तों अब समय आ गया है नारसंगा वीर महाराज के पावन दर्शन करने का। आइए आप सभी को भी इस दिव्य मंदिर के दर्शन कराता है। मन को शांति देने वाला यह पवित्र स्थान हर बार एक नई ऊर्जा और सुकून का एहसास कराता है। आप भी कुछ पल श्रद्धा और भक्त के साथ इस सुंदर दर्शन का आनंद लीजिए। जय नारसंगा वीर महाराज। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको आज का ये गांव वाला सफर और कर्मा के साथ की हुई राइड पसंद आ गई हो तो ये वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का एक हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले शानदार व्लॉग में, तब तक हर महादेव।